आपको बताए थे, हम क्या बताए थे? रिलेशनशिप बिटवीन, बोलिए, यानी रिलेशन बिटवीन, ऐसे लिख सकते हैं, जीरोज ES लगता है, याद रखिएगा, और यहां रिलेशन और यहां कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट, यानी जीरोज और कोफिशिएंट में हम एक रिलेशन बताए थे। क्या बताए थे? क्या था वो? पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए, क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा? बोलिए, कल बताए थे आपको, ax स्क्वायर प्लस, बोलिए, प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जो हम आपको बताए थे। अच्छा, इसमें आपको, इसमें कोफिशिएंट और जीरोज में क्या रिश्ता होता है? लेट, अगर इसके दो जीरोज, अच्छा इसकी डिग्री कितना है? 2, जीरोज कितने होंगे? 2। अब लेट 2 जीरोज, लेट 2 जीरोज अल्फा और बीटा, तो इनके जीरोज और कोफिशिएंट में कल रिलेशन निकाले थे। क्या था रिलेशन? बोलिए, अल्फा प्लस बीटा, यानी क्या है? सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो, और उसमें आपको ES लगाना है, याद रखिएगा, जीरोज में आपको ES लगाना है, जीरो में ES लगाना है, गलती मत करिएगा जीरोज बनाने के लिए। तो सम ऑफ जीरोज ये होता है बेटा अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? माइनस B अपान A। कल बताए थे कि नहीं बताए थे? अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या बताए थे? बोलिए, क्या बताए थे बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ग्रीन चल रहा है कि नहीं? चलिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? बोलिए, हाँ ठीक है, क्या होता है? यहां लिख सकते हैं आप अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिख सकते हो? बोलो, C/A, ठीक है। एक और चीज बताइए, आप ध्यान से सुनिएगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी क्या है? 2.2 में आपको कोई पॉलिनोमियल लेना है। अब देखिए, इसका पूरा एक्सरसाइज बस सिंपल एक ही क्वेश्चन में बेटा आप समझ सकते हो। कोई पॉलिनोमियल बोलो। हमने कल एक पॉलिनोमियल लिया था x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमने पॉलिनोमियल लिया था और इसे माना था px। इसके कितने जीरोज निकाले थे बेटा? 2 जीरोज। क्या था वो? हाँ, नहीं, यहां माइनस था, ठीक। क्या था आपका? 2 जीरोज थे, x माइनस 2, x माइनस 3, ठीक। जीरोज यानी x माइनस 2, यहां लिख सकते हो x माइनस 2, ध्यान से देखिएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बेटा x इज इक्वल टू क्या? माइनस 2 नहीं, ये माइनस है, 2 हो जाएगा, और यहां x बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हमको 2 जीरोज मिले, बस एक क्वेश्चन आप समझ लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे। जीरोज पहला, अल्फा कितना है, बीटा कितना है, बस। अब आइए देखिए, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है 2.2 का, देखिए देखिए, एक बात बताइए, बैकग्राउंड म्यूजिक कौन बजा रहा है भाई? ठीक है, बॉटल सही से रखिए बेटा, ठीक है। यहां देखिए, सम ऑफ जीरोज, बोलिए अल्फा कितना है? बोलिए अल्फा कितना है? ठीक, 2। सम ऑफ जीरोज कर रहे हैं बेटा, सम ऑफ जीरोज।
अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस क्या हो गया 3 बराबर क्या है, ये कितना है 5। यानी हम यहां लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 5। यहां पर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है बेटा, माइनस है। यहां पर ध्यान बस देना है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, यहां पर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -5 है और सी की वैल्यू क्या है 6 है। हमें बस इतना एक बात बताइए, ये 5 है और हमें यहां -5, तो इसको आपको -5 लाना है। कैसे लाएंगे, इसके आगे माइनस करिए और एक और माइनस कर दीजिए, हो जाएगा क्या। अरे भाई हम 5 को क्या लिख सकते हैं, जरा देखिएगा क्या लिख सकते हैं बेटा, -5 इंटू -1, अथवा हम इसको लिख सकते हैं -5 बराबर क्या हो जाएगा बेटा +5। हमने कुछ नया नहीं किया है, बस इस पूरे एक्सरसाइज में एक जगह आपको माइनस करना है, दिमाग पर जोर डालिएगा, एक ही जगह आपको माइनस करना है। ये -5 हुआ, बाई 1 कर दें, देखो तो इतना ही होगा ना। एक बात बताइए, ए की वैल्यू क्या है यहां, देखिएगा यही ए की वैल्यू है क्या, देखिए तो ये जो है यही बी की वैल्यू है क्या, यही बी की वैल्यू है क्या, -5 ही बी की वैल्यू है क्या। यानी इसका मतलब हम लिख सकते हैं, बस हर जगह एक ही काम आपको करना है, इस पूरे को एक समझिए, पूरा समझ जाएंगे। यहां लिख सकते हो, इसका मतलब लिख सकते हो यहां पर कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ, याद रखिएगा सब में यही वर्ड चिपकाना है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ क्या है, -5 क्या है बेटा, किसका कोफिशिएंट है, बस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 किसका कोफिशिएंट है बेटा, बस यहां पर लिखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। इतना समझ गए, सब में यही करना है, यानी 6 से 7 क्वेश्चन है, सब में यही करना है। एग्जाम में भी आपको यही आएगा, कहेगा कैसे कहेगा कि ध्यान से सुनिए, कहेगा कि फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द जीरोज, तो पहले ये लिखेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से या जिस भी मेथड से, उसके बाद इसके जीरोज मिल जाएंगे, ठीक। जीरोज निकालने के बाद इनको अल्फा प्लस बीटा करके -b/a के टर्म में हमको लाना है, फिर ये टर्म लिख देंगे। हमें इतना करने पर बेटा अगर ये 3 नंबर का प्रश्न है तो 1.5 नंबर मिल जाएगा, यदि 2 नंबर का प्रश्न है तो 1 नंबर मिल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बोलिएगा, ध्यान से समझिएगा। अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा यहां 2, बीटा की वैल्यू क्या है, सब देखना है, सब लोग देखेंगे क्या है, अल्फा की वैल्यू बोलो, बोलते नहीं हो, बोलो, बीटा की 3, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बताओ मेरे को, कितना हो जाएगा बेटा। अच्छा एक बात बताइए, इसमें तो कहीं -b/a लिखना नहीं है, इसमें तो दोनों कोई दिक्कत नहीं है, तो c/1, ये देखिए c है क्या आपका, ये c है और ये a है, समझ में आया। यानी अब इसको बस एक और चीज लिखना है, 6 किसका कोफिशिएंट, 6 क्या है बेटा, कांस्टेंट डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 1 क्या है, 1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ, लिखना है बस कोफी, बस एक चीज देखिए और पूरा समझ जाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ x²। समझ में आया, अंडरस्टूड है। अभी कम समझ में आओगा, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करना है, ये सब मिटाते हैं और आपको फिर से समझाते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए एकदम आसान सा है,
सब लोग पहले देखिए फिर बाद में लिखिएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, आ जाइए, 5 माइनस 7x प्लस 5 गुना 10, ये है। इधर देखें, ठीक, इसको सॉल्व करिए। मिडिल टर्म कितने लोगों को आता है इसको सॉल्व करना? मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन थोड़ा सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, बोलिए। इसको फटाफट सॉल्व करिए, इसको फटाफट सॉल्व करिए। समझ गए? इसको कैसे सॉल्व करते हैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेंगे, 10 को लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्या होगा? 1 इंटू 10। इसको फैक्टराइज करेंगे, 10 लिख सकते हो, 2 इंटू क्या? 5। देखो तो ये प्लस है, ऐड करने पर 7 आ जाएगा। देखो, एक्स स्क्वायर 7 कैन बी रिटन एज 2 प्लस 5। यहां लिख लोगे बेटा 2 प्लस 5x प्लस 10। जल्दी से फैक्टराइज करिए इसको। बहुत सही, ताली बजाइए इनके लिए, आपके लिए बहुत बढ़िया। यहां पर देखिए, फिर से जो लोग नहीं देखे हैं, नहीं समझे हैं, वो देख ले। ये हो जाएगा बेटा माइनस, माइनस की ध्यान से देखिए, फिर से गलती मत करिएगा। माइनस की एंट्री इधर से, एक्स की एंट्री इधर से, ये हो जाएगा बेटा 2x। ये दोनों प्लस हैं, इसको ये प्लस माइनस, ये माइनस कर देगा, 5x प्लस 10x। इन दोनों में कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है, बोलिए, इसमें कॉमन है x, x माइनस 2। इसमें 5 कॉमन ले लेंगे, यह हो जाएगा x माइनस 2। दोनों में हमें कॉमन मिला बेटा x माइनस 2, x माइनस 5। यानी हमारे पास क्या जीरोज हैं बताइए? जीरोज होगा पहला x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू, यानी अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। अब बीटा इज इक्वल टू 5। अब आते हैं, अभी तक तो हम फैक्टर किए, अब हम मेन क्वेश्चन जो जिसको हमको वेरीफाई करना है उसको करना है। इधर देखिए, हमें क्या करना है बेटा, ध्यान से समझिए। सम ऑफ जीरोज क्या होगा, बोलिए तो। सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस, अल्फा कितना है? बीटा, बस लिख दीजिए यहां 2, 5 क्या हो गया? यहां क्या है? माइनस है। इस 7 को लिख सकते हो आप माइनस 7 लिख दोगे, हो जाएगा। यहां पे बाई 1 लिख देंगे। देखो तो b की वैल्यू आई है, b की वैल्यू माइनस 7 आई है, यहां लिख सकते हो माइनस b अपॉन ए। अब ये 7 किसका कोफिशिएंट है? लिखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। अच्छा, 1 किसका कोफिशिएंट है? बोलिए, बस बस सब जगह कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आधा काम हो गया। अब आइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखो। प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा? जीरोज, बोलिए। अब आप इसको खुद बोलिए बेटा, क्या होगा? 2 इंटू क्या होगा? बोलो, 5। यानी लिख लो पहले, अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 5 बराबर क्या होगा? 10 को लिख सकते हो 10 बाई 1 इज इक्वल टू लिख सकते हो क्या बेटा? c अपॉन ए बराबर लिख सकते हो कांस्टेंट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ, बस समझ गए होंगे आप, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, देखिए एनसीईआरटी किताब में उसका एग्जाम्पल है, कई बार बोर्ड में पूछता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
एक काम करिएगा, आप लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जरूर बनाइएगा, क्योंकि अमूमन एनसीईआरटी जो होता है सीबीएसई वो अक्सर एग्जाम्पल को ज्यादा फोकस करता है। तो देखिए उसका एक एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर करके है, देखिए थोड़ा क्या है बोलिए। लाइए ग्रीन सी किताब दीजिए थोड़ा सा। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, हाँ लिखिए x क्या अल्फा इंटू बीटा, यहां लिखा है कांस्टेंट टर्म लिख लीजिएगा और यहां लिख लीजिएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक और क्वेश्चन बोलते हैं जो सीबीएसई में अक्सर एग्जाम में आता है, तो देखिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड पर्पज से, ये है पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। बस इसको बताने के बाद आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि हमें करना क्या है सब में। इधर देखिए क्या है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। बहुत ज्यादा पूछता है कि वेरीफाई करिए, क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि वेरीफाई द जीरोज। तो अब ध्यान से सुनेंगे, इसको पहले फैक्टराइज करिए, कहीं फैक्टराइज करिए, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, इधर हम फैक्टराइज आपको करके बता दे रहे हैं। कैसे फैक्टराइज करते हैं, देखो इधर फैक्टराइज करते हैं हम 2x स्क्वायर माइनस 8x बराबर क्या होगा बोलो प्लस 6। क्या करते हैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 6, इसका फैक्टर कर दो क्या होगा 2 2 3। हाँ तो देखिए इनको ऐड करने पर 8 आ रहा है क्या, देखिए तो 2 3 जा 6 अब प्लस 2, तो 6 प्लस 2 क्या आ जाएगा। देखो इस तरह का मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का उद्देश्य ये होता है कि दो आजू बाजू वालों को एडजस्ट करके, ठीक है, दो आजू बाजू वालों को एडजस्ट करके बीच वाले को तोड़ना है। सुन लो ध्यान से, दो आजू बाजू वालों को एडजस्ट करके बीच वालों को तोड़ना अपना उद्देश्य होता है। यहां पर हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, ये देखिए यहां 6 और प्लस 2 8 को लिख सकते हैं हम क्या 6 प्लस 2, देखो यहीं से लिखा जाता है, यहां हो जाएगा 6 प्लस 2x प्लस 6 है, देखिए यहां हो जाएगा बेटा आपका 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। यहां कॉमन क्या हो जाएगा बोलिए 2x, 2x कॉमन हो जाएगा, यहां हो जाएगा x माइनस 3, यहां माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, यहां x माइनस 3, यहां क्या हो जाएगा दोनों में कॉमन क्या है बेटा बोलिए x माइनस 3। बोलते नहीं है, थोड़ा बोला करिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। और दूसरा हो जाएगा 2x माइनस 2। इसके जीरोज कौन होंगे बेटा, थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, दो बाहर कर लें, क्या मिलेगा हमें बोलिए x माइनस 1 और x माइनस 3, यानी हमारे पास दो जीरोज होंगे, क्या क्या बोलिए बोलो बोलो बोलो, हाँ 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 बोलो 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 क्या होगा। बस यानी इसको दो हिस्सों में प्यारे बच्चों हम काट देंगे, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, यानी अल्फा बराबर क्या होगा, समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। अच्छा दूसरा वाला देखिए x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 3, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा। अब फिर वहीं पहुंचते हैं, ध्यान से समझिएगा, सम ऑफ जीरोज क्या होगा बेटा बोलिएगा, बोलो तो बोलो सब बोलो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, हाँ यहीं पे डायरेक्ट करो, अल्फा की वैल्यू बीटा की जोड़ दो, 1 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, क्या है 4, हमारे पास 4 है और चाहिए क्या 8। अब आप एक काम करिए,
पहले तो आप इसके आगे क्या करिए, अब इसको 8 बनाइए। कैसे 8 बनाओगे? 4/1 करोगे, फिर ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 8 मिल गया क्या? मिला? इतना समझ में आ रहा है? अब फिर से ध्यान से देखिए, हमें 8 प्लस नहीं, 8 क्या चाहिए? माइनस। फिर हम अपना वाला फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस, ध्यान से समझिएगा, -8 डिवाइडेड बाई क्या? ध्यान से देखिएगा, -b मिला, -b मिला, a मिला, आ गया ये -b/a के टर्म में आ गया, आया। फिर हम यहां लिख सकते हैं बेटा, क्या लिखेंगे? इसके सामने क्या लिखेंगे बोलिए? इसके बाद क्या लिख देंगे बोलिए? थोड़ा खुद बोल दीजिए तो। कोफिशिएंट ऑफ, बोलो माइनस, क्या लिख देंगे इसके बाद? माइनस, बोलो कोफिशिएंट ऑफ, बोलो x, और नीचे क्या होगा बोलो? नीचे बोलो, बोलो, बस बस सीख गए आप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सीख गए आप, समझ गए? अब ध्यान से सुनना है। अच्छा, अब ये जीरोज सम वाला है, प्रोडक्ट वाला क्या होगा बेटा? प्रोडक्ट वाला क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा बोलिए? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा बोलो? इसमें बोलोगे आप, मैं देखना चाहता हूं, बोलो तो क्या होगा? सब बोलेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू बेटा क्या आई है? बीटा की 3, क्या होगा? 1 इंटू 3 बराबर क्या हो गया? 3। हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 6/1 करिए। एक काम करना है यहां, अगर आए ना तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके उतना लाना है हमको। 6 है ना, तो अब इस 3 को किस चीज का गुणा करेंगे कि 6 मिल जाए? 2 का 6 डिवाइडेड बाई क्या? 2। देखिए ये C मिला क्या? ये C मिला, ये A मिला, बराबर क्या लिखोगे बोलो? बोलो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई, बोलिए, बस बस सीख गए आप, सब सीख गए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की तरफ। चलो, हो गया 2.2 का पहला क्वेश्चन, ये समझ गए? मतलब हम उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आया होगा। कहिए तो एक और एग्जांपल लेके बता दे। इतना समझ में आ गया? अब आइए, अब अपनी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोलिए बेटा, बुक सामने। एक बार और समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक बार और समझाते हैं। हमारा कोफिशिएंट ऑफ, ध्यान से समझे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अलग होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग होता है। जब इस इक्वल टू 0 हो गया उस वक्त यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, और जब ये नहीं है तो क्या रहेगा? पॉलिनोमियल रहेगा। दिमाग में रखेंगे, 0 नहीं होना चाहिए इसमें, 0 बनाने वाला जीरोज होता है। याद रखिएगा, पॉलिनोमियल में 0 बनाने वाला जीरोज होता है। तो पॉलिनोमियल अलग होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अलग होता है, याद रखिएगा। देखो, आप बोल रहे थे कि एक बात बताइए, ये क्या है? ए, ये क्या है? बी, ये क्या है? सी। इसमें क्या रिलेशन है? यदि इसके कितने जीरोज हैं? 2। हमने क्या किया था, 2 जीरोज हैं, तो अल्फा बीटा अगर इसके 2 जीरोज हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो इसको माइनस और ये वैसे ही हो जाएगा। ये इसको प्रूफ करके पहले हम बताए थे, आपको सबसे पहले बताए थे, याद करिएगा, वही जानना है, ठीक है? उसको भी रिपीट कर देंगे। यहां पर देखिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा बोलिए? C अपॉन ए। ठीक, इसको कैसे बताए थे, याद है किसी को?
नहीं याद है? पहला लेक्चर एकदम शुरू शुरू में बताए थे, ठीक है। अभी के डेट में ही समझ लीजिए, किसी दिन समझा देंगे उसको भी, याद रखिएगा। अच्छा, अगर कहिए तो फिर समझा दें इसको भी, वो लंबा थोड़ा प्रोसेस है, थ्योरेटिकल प्रोसेस है। आगे देखिए, चलो पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखिए, दिया हुआ है, हम लिख रहे हैं क्वेश्चन, आप नोट करिए। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, इधर देखो, देखो क्वेश्चन किस तरह से आएगा, ध्यान से देखिए। फाइंड द जीरोज ऑफ, सुनिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन ये है, तकरीबन इसमें 6 प्रश्न हैं। आपको सारे प्रश्नों को 1 मिनट में आप बना सकते हो, देखो कैसे। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। एक कह रहा है एंड वेरीफाई द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, वेरीफाई द, यहां लिख लीजिए रिलेशनशिप जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब देखो पहला प्रश्न बहुत आसान सा, सीधा बैठिए। यहां है, पहला है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्या तरीका है इसको? सीधे चलिए, अब सीधे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इसको फैक्टराइज करिए, पहले फैक्टराइज करिए, देखते हैं कौन फैक्टराइज करता है। फटाफट फैक्टराइज करो, देखें कौन फैक्टराइज, उसका नाम लेंगे हम। 4 इंटू 2 नहीं यार, फैक्टराइज 4 इंटू 2 थोड़ी होगा, पूरा फैक्टर करिए ना भाई, पूरा फैक्टर करिए। थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 पहला क्वेश्चन है। नहीं, हाँ, सौम्यजीत ने बताया है। सौम्यजीत के लिए ताली बजाइए, मन से ताली बजाओ यार, मन से बजाओ उसके लिए, ठीक है। गौतम ने भी बताया, लेकिन उन्होंने विथ फैक्टराइजेशन नहीं बताया, तो उनके लिए भी ताली बजाइए। कॉमन सेंस लगाया उन्होंने, ताली बजाइए थोड़ा गौतम के लिए। चलिए इधर देखें, इधर देखें, इसको कैसे फैक्टराइज किया जाता है। कितने लोग बता देंगे कि बता दूं मैं? बता दूं, ठीक है। इधर देख लीजिए, पहले इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो मैं बता दे रहा हूं, देख लीजिए ध्यान से। 8 और 1, इधर देखें, यहां क्या दिया हुआ है 8, और यहां क्या दिया हुआ है 1। यहां देख लीजिए, एक्स स्क्वायर 8 को लिख सकते हो, इधर देखो 8 को लिख सकते हो 4 इंटू 2, 4 माइनस 2 करना है आपको। यह हो जाएगा 4 माइनस 2, ये देखो 2 की जगह पर आपको 4 माइनस 2x करना है माइनस 8। ये हो जाएगा बेटा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, याद रखिएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2x माइनस 8 कॉमन यहां मिल जाएगा, x माइनस 4 यहां कॉमन मिल जाएगा आपको 2, यहां मिल जाएगा x माइनस 4। x माइनस 4 दोनों में कॉमन हो जाएगा और x प्लस 2। जीरोज क्या होगा बोलो इसका? x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 4। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2। अब सब लोग इधर देखो, ध्यान से देखना, अल्फा की वैल्यू क्या है बताओ मुझे।
बीटा की वैल्यू, यानी ये हो सकता है, इधर देखो, अल्फा इज इक्वल टू बोलो 4, बीटा इज इक्वल टू -2। अब हमारा क्वेश्चन चल, पहले तो आपको क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है, फिर जीरोज निकालना है, फिर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बस इतना आप कर देंगे, आपको 3 या 2 नंबर मिल जाएगा बहुत आसानी से। सम ऑफ जीरोज बोलिए, बोलिए सम ऑफ जीरोज बोलिए, क्या होगा? बोलिए, सब बोलिए, सम ऑफ जीरोज क्या होगा? बहुत सही, अपने लिए ताली बजाइए थोड़ा सा। 4 - 2 कितना हो जाएगा? अब कहेंगे आपने जोड़ने की बजाय घटा दिया। अरे भाई जोड़े हैं हम, देखिए देखिए हम जोड़े हैं, अल्फा और बीटा दोनों को जोड़े हैं, घटाए नहीं है। यहां हो जाएगा 4 - 2 बराबर 2। लाना क्या है? देखो 2 आ गया क्या? क्या हम इसको माइनस कर बाई 1 कर दे, फिर इसको -2 डिवाइड बाई 1 बराबर -b/a। आगे क्या लिखेंगे बोलिए, इसके आगे खुद बोलो मेरे को, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। बस बस, बहुत बढ़िया। यहां देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा? बोलो, ओए सब बोलो, क्या होगा? 4 बोलो, 4 इंटू बराबर क्या होगा बताइए? -8। -8 को लिख सकते हैं -8/1। देखिए ये C है, A है, यानी इसके आगे क्या लिखेंगे आप हमको बताएंगे? हाँ, क्या लिख देंगे बेटा? बोलिए, बस सीख गए आप। लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म, याद रखिएगा, डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे ये भी बोलिए, टर्म डिवाइडेड बाई, बोलिए बोलिए बेटा, कोफिशिएंट ऑफ। चलिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, दूसरा क्वेश्चन बनाइए। तो 4s², इसको मिटा दे रहा हूं, देखिए बोलिए बेटा क्या है? मीनाक्षी ये दूसरा क्वेश्चन बोलिए, क्या है? px बराबर क्या है? 4s²। 4s², आप दूसरा कुछ बोल दिए। 4s², s है, s फॉर शिवम, s फॉर शिवम, 4s+1। चलिए इसको फैक्टराइज करिए। वो अब कहोगे सर अगला तो x में था, ये s में है, कोई बात नहीं, वो x में था, ये s में है। चलो फैक्टराइज करो इसको, देखते हैं कौन फैक्टराइज करेगा। जो फैक्टराइज करेगा उसका बड़ा नाम लिखेंगे इस यहीं पे, एकदम बड़ा सा नाम लिखेंगे। देखते हैं कौन फैक्टराइज करता है। बना कोई? शाबाश, आ गया। s-4 कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 2s - 1 इस टाइप का आएगा, बिल्कुल सही।
ठीक, लिख के ले लें। अगर गलती हुआ तो नाम नहीं लिखेंगे। चलिए इनका नाम लिखेंगे, बस बता दे रहे हैं हम थोड़ा सा आप लोगों को। इधर देखिए, इसको क्या करते हैं देख लीजिए आप। 4 इधर देखें, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ध्यान से सुनेंगे, 4 है 1 है, क्या हो जाएगा 4। फैक्टराइज करिए 2 इंटू 2। इस 4 को लिख सकते हो आप 2 प्लस 2। यहां देखिए 4s स्क्वायर, यहां 2 प्लस 2s और प्लस 1। यहां हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s। ये s है, 25 मत समझिएगा साहब। यहां पे 2s कॉमन लेंगे, आपको यहां बचेगा 2s माइनस 1। यहां माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, 2s माइनस 1, और यह हो जाएगा 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। सौम्यजीत और समृद्धि वर्मा के लिए ताली बजाइए। हम प्रॉमिस किए थे कि हम नाम लिखेंगे, बड़ा में लिखेंगे। और सौम्यजीत और उसके बाद और दूसरे नंबर पे हम बोले थे आपसे समृद्धि वर्मा, दोनों ने आंसर दिया। ठीक है, ये दोनों ठीक, सही है। आगे चले, अब इस प्रश्न को देखते हैं। नाम तो मिटाना पड़ेगा यार। क्या चाह रहे हैं, नाम ना मिटाएं, इनका नाम रहने दें। आइए काम की बात करते हैं। अब सुनिए, इसके कितने जीरोज होंगे भाई, इसके जीरोज बताइए हमें। इधर देखो, अब कहेंगे गुरुजी दोनों एक ही आ गए, इसके जीरो तो 2 जीरोज हैं, दोनों एक ही हैं। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो इसे 25 मत समझ लीजिएगा, ये s है। 2s इज इक्वल टू 1, तो s बराबर हो जाएगा 1/2, और यहां भी s बराबर क्या होगा 1/2। हाँ, डिग्री 2, तो जीरोज 2, चाहे जीरोज अलग अलग हो और चाहे जीरोज एक ही हो, दो, लेकिन 2 लोग होंगे, नहीं समझे। मतलब ये है, कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान से समझे, बहुत बढ़िया पूछे। ये है, ये मान लीजिए टच कर दिया, तो यहां याद रखिएगा 2 तो जीरोज होंगे, लेकिन टच करने के बाद परिस्थिति कुछ ऐसे आ जाएगी। देना बेटा, ये पेन दो। मान लीजिए किसी के 2 जीरोज हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर वो अलग अलग आए तब तो ठीक है, लेकिन अगर दोनों आ गए तो बस एक के पीछे एक ही रहेगा, बस दोनों बराबर रहेंगे लेकिन 2 रहेंगे। डिग्री 2 तो जीरोज 2, याद रखिएगा। जितनी डिग्री उतने जीरोज, याद रखना। हाँ, ग्राफ में देखिए ऐसे बनेगा जब टच करता है। अच्छा, जब अलग अलग रहेगा तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे देखो, 2 जीरोज। आप जीरोज रहबे नहीं करेगा, मान लो गायबे हो गया जीरोज, तो ग्राफ ऐसे बनेगा, एक्स टच नहीं करेगा, ए टच ही नहीं करेगा। एक बनेगा तो याद रखिए, टच करेगा तो 2 बन सकते हैं, यहां काटे तो 2 अलग अलग। ये जो आया था पुराना वाला, 2 जगह काट रहा था, एक जगह काट रहा था +4 पर और एक जगह -2 पर काट रहा था। यहां पर ये दोनों लोग एक ही हैं, यानी अल्फा की वैल्यू बोलिए ना। हाँ हाँ हाँ, याद रखिएगा, अगर एक जगह वो एक्स एक्सिस को काटे, याद रखिएगा एक जगह एक्स एक्सिस को काटे, तो मतलब ये मान आपको बताना है कि एक ही जीरोज बनेगा, काटे। लेकिन अगर वो बोल दे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, समझिएगा, एक के जगह काट रहा है, तो आप जीरोज क्या लिखेंगे, 2, याद रखिए। माने जितना डिग्री, याद रखिएगा, जितना डिग्री उतना जीरोज, दिमाग में रखना है।
ठीक, चाहे वो जीरोज अलग अलग हो और चाहे वो जीरोज एक ही हो, याद रखना। यहां अल्फा की वैल्यू क्या है बोलो, बीटा की वैल्यू, सम ऑफ जीरोज क्या होगा बोलो, सम ऑफ जीरोज क्या होगा बोलो बेटा, क्या होगा बताओ, अल्फा बीटा 1/2 और 1/2 क्या हो गया भाई, 2/2 बराबर क्या हो गया, 1 आ गया। गौतम के लिए ताली बजाइए, बहुत बढ़िया बताया है वो, शाबाश, ताली बजाओ, मारेंगे ना, कौन बजा रहे, ताली बजा, कितना ताली बजाएगा भाई। एक बात बताओ, यहां 1 है, इधर देखो, हमें 4 लाना है, क्या करेंगे, नहीं 4 से गुणा करिए आप, क्या होगा, फिर हमें क्या लाना है माइनस, तो फिर माइनस और माइनस कर दिए, देखिए आया क्या, माइनस बी अपान ए। आगे क्या लिखेंगे बोलो, बोलो बोलो बोलो, बट बोल नहीं रहा है, बोलो बोलो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करो तो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा बोलो, 1/2 1/4। देखिए सी बाई ये आया है क्या, बराबर है। इसके आगे बोलो क्या लिखेंगे, इसके आगे बोलो कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट डिवाइडेड बाई, हाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, अंडरस्टूड है। तीसरा क्वेश्चन बनाइए, तो आपके लिए टास्क है तीसरा क्वेश्चन, बोर्ड पर लिख रहा हूं मैं, हाँ जी। अब सुनिए, बैठो बैठो जाओ, हाँ हाँ जाइए आप, सब लोग एक ही साथ जाएंगे, बट बाद में जाइएगा। अब पहले देखो क्वेश्चन लिख दे रहा हूं होमवर्क के लिए, होमवर्क के लिए, बट देखिए, हाँ तीसरा प्रश्न मैं नाम लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आप बना के लाएंगे कल। हाँ, 6x² माइनस 7x माइनस 3। चौथा क्वेश्चन, 4u² प्लस 8u, और ये लास्ट t² माइनस 15। 3 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, बढ़िया से बना के लाइएगा कल, ठीक है। और सब लोग अपने दोस्तों को भी क्या बोलोगे कि सब्सक्राइब करने को, नहीं और कमेंट नहीं करते हो तुम लोग, कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करके कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन भी दबाना है, चलिए बेल आइकन भी दबाइएगा, ठीक है, चलिए, धन्यवाद।